हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे कवर करेंगे JSSC CGL पेपर 2 हिंदी स्पेशल या जो आपका सहायक आचार्य एग्जाम होने वाला है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ टेस्ट। और ये जो फ्रेंड टेस्ट होगा हमारा ये है पार्ट 4 होगा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो पे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जो है कवर करा चुका हूँ। तो आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा, ये पार्ट 4 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से निराला जी के द्वारा लिखित उपन्यास कौन है? तो अप्सरा, अलका, निरुपमा या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। निराला जी के द्वारा जो लिखित उपन्यास है अप्सरा, अलका और निरुपमा, ये तीनों उपन्यास के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ है और निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ है। निराला की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अर्चना, अप्सरा, लिली और प्रभावती। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझेला देखकर लोग क्या कहते थे? तो ये जो देखकर है उन्हें क्या कहते थे? तो रबर छऊ के चुवाछंद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रबर छऊ के चुवाछंद कहते थे। नेक्स्ट सवाल है, पंत जी के अनुसार मानव जीवन का हकीकत क्या है? तो पंत यानी सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जो है मानव जीवन का हकीकत क्या है? तो सुख और दुख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुख और दुख। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो हुआ है 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी ग्राम पर हुआ था और निधन 28 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम पंडित गंगाधर है। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या है? पंडित गंगाधर। माता का नाम है सरस्वती देवी और वे जो है सुमित्रानंदन पंत वे छायावादी कवि हैं। प्रमुख कृतियाँ की बात करें तो पल्लव, पीताम्बरा एवं सत्यकम, इसके बाद है प्रमुख कृतियाँ पल्लव है, इसके बाद है पीताम्बरा है और सत्यकर्म है। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को 1961 ईस्वी में और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति यह किनकी है? पंत की, महादेवी वर्मा की, निराला की या प्रसाद की? तो ये जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति, ये जो है सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित है? तो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन से, धर्म नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्शन है। महादेवी वर्मा प्रधानतः जो है किस दर्शन से प्रभावित है? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है फ्रेंड्स हुआ महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी पर हुआ है और कहाँ पर हुआ है? तो फर्रुखाबाद पर हुआ है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद पर। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद पर 1907 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला है? तो 1956 ईस्वी में महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है? 1956 ईस्वी पर मिला है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद जी ने किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं? प्रसाद जी के यानी जयशंकर प्रसाद जी के किस रचना में उनका जो है आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं? तो लहर पर। लहर रचना जो है तो आंसू झरना लहर जो इनके काव्य संग्रह है, तो इन्हीं लहर पर जो है उनके आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म की बात करें तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश पर हुआ है। निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु पर वाराणसी उत्तर प्रदेश पर ही निधन भी हो गया है। उनकी रचनाएं हैं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, अजातशत्रु और आकाशदीप। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद है आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। उनकी भाषा जो है जयशंकर प्रसाद की हिंदी ब्रज भाषा व खड़ी बोली भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? तो ये जो है कानन कुसुम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कानन कुसुम। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम जो संग्रह है तो वह है कानन कुसुम है। नेक्स्ट सवाल है, मैं प्रयोगवाद का अनुकाव्य नहीं पिछलग्गू हूँ, कथन किसका है? मैं जो है प्रयोगवाद का अनुकाव्य नहीं बल्कि पिछलग्गू हूँ, यह कथन किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर जी का जन्मस्थली कहाँ है? तो मुंगेर के सिमरिया गांव पर रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ है? तो मुंगेर के सिमरिया गांव पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोग
प्रगतिशील कवियों को प्रयोगवादी कहा, जिसका घोर विरोध किसने किया है? इसका घोर विरोध किया है अज्ञेय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय का जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ है? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय की बाल्यावस्था कहाँ पर बीती है? तो अज्ञेय की बाल्यावस्था जो है कश्मीर पर, लखनऊ पर और बिहार पर, ये तीनों स्थान पर जो है अज्ञेय की बाल्यावस्था बीती है। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको ये याद रखना है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट सवाल है, याद आता मुझे अपना वह तरऊनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम, पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद आता मुझे अपना वह तरऊनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम, यह पंक्ति जो है किसकी है? तो नागार्जुन की है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वेश्वर की कविताएं अज्ञेय की कविताओं से भिन्न है, किस कारण भिन्न है? मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग के स्तर पर, या अभिजात्य वर्ग की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेश्वरी कविताएं अज्ञेय कविताओं से भिन्न है अभिजात्य वर्ग के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अभिजात्य वर्ग। शब्द किस तरह कविता बनते हैं अक्षरों के बीच गिरे हुए? उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से लिया गया है? तो लोहे का स्वाद। लोहे का स्वाद कविता के रचनाकार है कवि धूमिल, और इन्हीं कविता से जो है लोहे का स्वाद कविता से जो है यह पंक्तियां लिया गया है कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं अक्षरों के बीच घिरे हुए। तो यह धूमिल की कविता लोहे का स्वाद से लिया गया पंक्ति है। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया है? तो त्रासदी का। नागार्जुन जो है अपने प्रस्तुत गद्यांश में जो है देश की त्रासदी का चित्रण किया है। नागार्जुन का अन्य नाम वैद्यनाथ मिश्र है, यानी नागार्जुन का जो वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र है। जन्म स्थान सतलखा गांव बिहार पर 1911 ईस्वी पर नागार्जुन का जन्म है 1911 ईस्वी पर, और मृत्यु जो है 1998 ईस्वी पर हो गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था 1968 में। मैथिल काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? 1968 में। मैथिल काव्य संग्रह है, और ये जो है पत्रहीन नग्नगाछ, ये मैथिल काव्य संग्रह है, और पत्रहीन नग्नगाछ काव्य संग्रह के लिए ही नागार्जुन को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और यह एक मैथिली काव्य संग्रह है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो उपयुक्त सभी। गरीबी हटाओ, बकरी और लड़ाई, ये तीनों जो है नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। धूमिल किस पद पर काम करते थे? तो धूमिल जो है पासिंग अफसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवि धूमिल जो है किस पद पर काम करते थे? तो पासिंग अफसर के पद पर काम करते थे। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसके गीत से प्रभावित होकर बावन दास स्वराज संघर्ष में कूद पड़ा है? तो तनुक लाल के। तनुक लाल के जो है गीत से प्रभावित होकर बावन दास स्वराज संघर्ष पर कूद पड़े हैं। नेक्स्ट सवाल है, श्री लाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप राग दरबारी उपन्यास का अध्ययन करेंगे तो राग दरबारी उपन्यास पर जो है श्री लाल शुक्ल के अनुसार जो शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया के समान है। नेक्स्ट सवाल है, होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय खरीदने की। यहाँ पर पछाई होगा, पछाई। तो होरी का जो सपना था एक पछाई गाय खरीदने की, जो गोदान उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, नागा साधु को गांजा किसने दिया था? तो लरसिंह दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नागा साधु को गांजा किसने दिया है? तो लरसिंह दास ने दिया है। श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? तो भारतीय व्यवस्था को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय व्यवस्था को। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? तो आशा। आशा जो है यह लड़की के वेश में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्रुव स्वामी नाटक का अस्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। ध्रुव स्वामी नाटक जो है इनके जो इस नाटक का अस्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। नेक्स्ट सवाल है, नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? तो किन्नी। छोटी लड़की का नाम, आधे अधूरे नाटक में छोटी लड़की का नाम किन्नी था और बड़ी लड़की का नाम बिन्नी था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? और ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स, ये भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है, जिनके लेखक जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारत को जो है अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो दुर्योधन की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्योधन की याद आती है। शकराज की हत्या
किसने की है। ध्रुव स्वामी नाटक के अनुसार जो है यह कथन लिया गया है। सकराज कैरेक्टर है ध्रुव स्वामी नाटक से, तो सकराज की हत्या किसने की है, तो चंद्रगुप्त ने की है। सकराज की हत्या चंद्रगुप्त ने की है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 75 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। मतलब कि आज की इस पार्ट 4 वीडियो पर जो है 75 का प्रश्न था। अब इसका जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 5, तो इस पर जो है सारे 100 MCQ टेस्ट यानी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपका जो 25 प्रश्न बचा हुआ है वो अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको क्लास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।